नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे मुकदमे से जो इंसानियत का विभत्स चेहरा सामने लेकर आया है। डॉक्टरों को हम इस पृथ्वी पर देवदूत का दर्जा देते हैं। नोबल प्रोफेशन है, भगवान मानते हैं, धरती के भगवान। और उनके साथ कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में जो विभत्स हादसा हुआ है, लोग बता रहे हैं यह निर्भया कांड से भी विभत्स है। जरूर है, निर्भया के साथ जो घटना हुई वो बहुत दर्दनाक थी। उसकी मजम्मत जितने सख्त लहजे में की जाए कम है। कानून ने अपना काम किया, लेकिन वो सड़क पर हुई थी, रात के अंधेरे में। यहाँ हॉस्पिटल के कंपाउंड में 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अपने आराम रेस्ट रूम में जो डॉक्टर गई, वहां ऐसा कुकृत्य शर्मनाक है, इंसानियत के लिए शर्मनाक है, रूह कपा देने वाली बात है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनको खुद कलकत्ता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस पे यकीन नहीं है, मामला सीबीआई को दे दिया जाए, जरूर दिया जाए, सख्त से सख्त कदम उठाई जाए। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर की ऑन ड्यूटी, आफ्टर ड्यूटी सुरक्षा की पूरी मुस्तैद व्यवस्था की जाए। लेकिन आज का हमारा मुकदमा इस विषय पर नहीं। बहुत कुछ लिखा गया है, पढ़ा गया है, कहा जा रहा है, न्यूज चैनल्स लामबंद हैं, रात दिन डॉक्टरों के सुरक्षा के सवाल को उठा रहे हैं। एक बहुत बड़ी ताकत है डॉक्टरों की अपनी एकता की। पूरे देश से इस वक्त डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग उठ रही। एक केंद्रीय कानून की मांग है कि सख्त कानून लाकर डॉक्टरों की, हेल्थ वर्कर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। मैं भी उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं कुछ और बातों पर, बुनियादी बातों पर आज आपका ध्यान चाहता हूं। मेरा सवाल है, महिला पेशेंट जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर सुरक्षित नहीं, वहां जो बीमार महिला पेशेंट है या जो पेशेंट के साथ उसकी महिला अटेंडेंट है, वह कितनी सुरक्षित है? और खुदा न खास्ते उसके साथ अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो कौन सा कानून उसके समर्थन के लिए है? वो कहां जाए, वो कहां इंसाफ मांगे? डॉक्टर तो आज लामबंद होकर सड़कों पे जुलूस निकाल रहे हैं। कानून भी हैं, कानून बने भी हैं, बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ का प्रावधान है, स्टेट एक्ट में भी है, सेंट्रल एक्ट में भी है। लेकिन यही हादसा आए दिन हॉस्पिटल में महिला पेशेंट के साथ होता है, पेशेंट के महिला अटेंडेंट के साथ होता है। उसके लिए कौन सा कानून? इस हेल्थ सिस्टम का जो सबसे वल्नरेबल आदमी है, जो सबके नीचे पावदान पर खड़ा है, जो सबसे कमजोर है, जो सबसे ज्यादा हिंसा का शिकार होता है, कहां? हॉस्पिटल में, जहां वो ठीक होने गया है, जहां वो इलाज कराने गया है। और यह हिंसा फिजिकल, वर्बल, सेक्सुअल और फाइनेंशियल भी है, ओवरचार्ज्ड। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी कानून की बात इस देश में कब होगी? उसके लिए जुलूस और धरना प्रदर्शन कब निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि पेशेंट्स की कोई स्ट्रांग लॉबी तो है नहीं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप तो है नहीं बेचारा, मरीज। लेकिन आप में से हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है, इस वक्त सुन रहा है,
अगर मेरी बात से सहमत नहीं है तो मेरा विरोध कीजिए, पुरजोर विरोध कीजिए कि वकील साहब आप गलत बात कर रहे हैं। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी आवाज में आवाज बनिए और महिला पेशेंट के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध कीजिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून की मांग कीजिए। मैं जानता हूं आप कहेंगे वकील साहब ये भाषण का चैनल नहीं है। जी हां, भाषण का चैनल नहीं है, तो इसीलिए आइए कुछ डाटा लेकर आपसे बात करते हैं। कानून का चैनल है। 2024 में सेक्सुअल वायलेंस अगर 5 हुए हॉस्पिटल कंपाउंड में, हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, अस्पताल की, तो उसमें से 4 पेशेंट के साथ हुए। अब भी आप कहेंगे मैं भाषण दे रहा हूं। अगर पिछले मैं 1 दशक का डाटा देखूं, 10 साल का डाटा लूं, तो रिपोर्टेड इंसिडेंट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पेशेंट्स फ्रॉम द हॉस्पिटल कंपाउंड इज मोर देन 1 डजन। 1 दर्जन से ज्यादा रिपोर्टेड इंसिडेंट हैं 1 दशक के। क्या अब भी मेरी बात आपको भाषण लगती है? तो आइए हम इसका एक और दूसरा पहलू उठाते हैं। इस पूरे सिस्टम में डॉक्टर एक लामबंद ताकत है, मुट्ठी है। वो अपनी बात मनवा लेते हैं, अच्छी बात है। मैं आऊंगा वीडियो के लास्ट में ऐसे कौन से कानून डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वहां पर कानून है, अगर शिकायत है तो इम्प्लीमेंटेशन से। अगर उनके साथ नाजायज है तो उसके लिए बहुत हद तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट जिम्मेवार है, पेशेंट कहीं से जिम्मेवार नहीं है। ये बात मैं नोट कराना चाहता हूं। लेकिन हम पेशेंट के साथ, खास करके महिला पेशेंट के साथ जो जुर्म हो रहा है, जहां हम इलाज कराने जाते हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनके द्वारा उनके प्रोटेक्शन और उनके इंसाफ के लिए तो कोई कानून ही नहीं है इस देश में। इसकी बात कौन करेगा? आप कहेंगे कंज्यूमर एक्ट। डॉक्टरों को डॉक्टरों के खिलाफ इंसाफ नहीं मिलता। उस स्लगिश जुडिशियल सिस्टम में हम कहां खड़े होते हैं, हम कहां जाएं? और उससे भी बड़ी बात, इस हॉस्पिटल व्यवस्था, इस मेडिकल चिकित्सा व्यवस्था की कोई अगर रीढ़ है तो वो है नर्सेज। उनको भी आपने नाइटिंगेल का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन इस पूरे सिस्टम में नर्सेज और नीचे स्तर के जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो सपोर्ट स्टाफ हैं, उनके साथ जब जुर्म होता है तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी कोई कानून नहीं है। और सबसे ज्यादा जुर्म की शिकार अगर इस हॉस्पिटल व्यवस्था में, इस चिकित्सा व्यवस्था में, इस सिविल सिस्टम में कोई है तो ये नर्सेज है। सबसे कमजोर कड़ी है ये। और ये अपने कोवर्कर्स के द्वारा भी प्रताड़ित की जाती हैं, डॉक्टर्स के द्वारा भी प्रताड़ित की जाती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी रह चुका हूं। मैंने वहां देखा है कि डॉक्टर्स कैसे नर्सेस को प्रताड़ित करते हैं। पेशेंट के द्वारा भी प्रताड़ित की जाती हैं और पेशेंट के अटेंडेंट के द्वारा भी प्रताड़ित की जाती है। और इनके खिलाफ जो प्रताड़ना है वो सेक्सुअल है, वो फिजिकल है, वो वर्बल है, वह मेंटल है और फाइनेंशियल। लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके इंसाफ के लिए हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था में कोई कानून नहीं। एक ही कानून है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस, पॉस लॉ, जिसके तहत ये अपनी आवाज उठा सकती हैं। लेकिन पॉस कितना इफेक्टिव है, कितना लागू है, कितना टाइम टेकिंग है, आपको पता है। इनकी लड़ाई इन पर खुद अकेले या इनकी फैमिली पर छोड़ दी जाती है, गाहे बेगाहे अगर आईपीसी के तहत कोई मुकदमा दर्ज भी हो गया। पेशेंट या दबाव के चलते इनको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है कि यह हॉस्पिटल की बदनामी हो। और वही हाल नीचे के स्तर के सपोर्ट स्टाफ का है, जिसकी कोई लॉबी नहीं है, स्ट्रांग वॉइस नहीं है, इसलिए उनकी भी बात सुनी नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो यहां कह रहा हूं, कानून ही नहीं है।
अब आप कहेंगे ये भी ख्याली बात है। जी नहीं, अगर आप कह रहे हैं ये ख्याली बात है तो मैं लिए चलता हूं आपको सूरत के अस्पताल में, जहां एक पेशेंट ने पूरा आयरन का टेबल उठाकर नर्स के सर पर दे मारा। कार्रवाई हुई, आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पाक। इट वॉज लेफ्ट टू नर्स एंड द फैमिली टू फॉलो अप द केस। तो यह दूसरा पहलू है। और एक और बड़ा सवाल है, आप शायद मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन यह सच है। एक वायलेंस है महिला पेशेंट के खिलाफ। जहां से ये वीडियो शुरू किया हूं, अंत वहीं करूंगा। ड्यूरिंग उस वायलेंस का नाम है, शायद आपने सुना भी ना हो पहले ये शब्द, वायलेंस ड्यूरिंग लेबर पेन। अगर मैं उस कानूनी शब्द का इस्तेमाल करूं तो ऑब्स्टेट्रिक वायलेंस, प्रसव पीड़ा के दरमियान डॉक्टर के द्वारा किया गया महिला पेशेंट पर वायलेंस। ये वायलेंस गाली देने से लेकर थप्पड़ मारने तक का है। किस कानून के तहत डॉक्टर को प्रसव पीड़ा के दरमियान महिला को थप्पड़ मारने और गाली देने का अधिकार है? फिजिकल अब्यूज का अधिकार है। कोई कानून इस वायलेंस के खिलाफ बात नहीं करता। कोई इंसाफ की बात नहीं है। किस कानून के तहत इस ऑब्स्टेट्रिकल वायलेंस जो इनसाइड लेबर रूम हो रही है, जहां पे गवाह पैदा करना, जहां पे एविडेंस इकट्ठा करना, जहां पे पुलिस की एंट्री बैन है, कैसे संभव है इस वायलेंस को कोर्ट केसेस तक लेकर जाना? डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा जरूर रुके, लेकिन साथ में जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, वहां नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और खास करके महिला पेशेंट और पेशेंट जो फाइनेंशियल वायलेंस का शिकार हैं, उनके हक, अधिकार और कानून की भी बात जरूर होनी चाहिए। इस देश में हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट के भी कानून हैं और वो लागू हैं। उस कानून का नाम है मेडिकेयर सर्विस पर्सन एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशन लॉ, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेंट्रल कानून भी है, आईपीसी भी है। 332 के तहत मुकदमा दर्ज होता है, विच डील्स विथ वायलेंस ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स। बहुत ही स्ट्रिंजेंट कानून है। इसमें 3 साल की सजा और फाइन का प्रावधान है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जहां एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ये नॉन बेलिएबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, अर्थात बेल नहीं मिलेगी आपको। और नॉन कंपाउंडल, अगर आपके और डॉक्टर के बीच में कल को समझौता भी हो गया, केस चलता रहेगा, ट्रायल क्लोज नहीं होगा, और अगर आप अपराधी साबित हुए तो 3 साल तक आपको जेल की सजा काटनी पड़ेगी। तो वहां कानून है। अगर वो अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वह निष्कर्ष का, उसका रीजन निष्कर्ष है। लेकिन यहाँ पर जो 2 वर्ग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कंप्लीटली अनप्रोटेक्टेड हैं, नर्सेज एंड वुमेन पेशेंट। और इस वायलेंस पे कई ग्लोबल स्टडीज किए गए हैं, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन पेशेंट के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है, नर्सेज के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है, उस पर ग्लोबल स्टडीज नहीं है, किसी तरह का सर्वे नहीं है। उस पर भी स्टडीज और सर्वे होना चाहिए। इस वायलेंस के कारणों की जब हम जांच करते हैं तो यह पाते हैं कि इसके लिए लैक ऑफ गुड मेडिकल सर्विसेज, लॉन्ग वेटिंग टाइम, लंबा इंतजार पेशेंट के द्वारा, सही और आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अभाव, ओवर चार्जिंग, इमरजेंसी में प्रॉपर स्टाफ स्ट्रेंथ का ना होना, आईसीयू फैसिलिटी बराबर ना होना इत्यादि कारण जिम्मेवार हैं, जिसके लिए कहीं से भी पेशेंट जिम्मेवार नहीं है। डॉक्टर को तो फिर भी फिजिकल वायलेंस सहना पड़ता है, लेकिन पेशेंट की तो मौत हो जाती है।
और उस मौत का जिम्मेवार कौन है, उस मौत का जवाब मुझे कौन देगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।